आप देखो कोई दिन जा रहा होगा जिस दिन वो कोई ना कोई नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, जिस दिन वो कोई ना कोई अपने पोस्ट या रिजल्ट या एप्लीकेशन जारी नहीं कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल की बात है, कल भी उन लोगों ने एनटीपीसी सीबीडी 2 ग्रेजुएट लेवल वाले का रिजल्ट जारी किया। उससे पहले उन्होंने कैलेंडर जारी किया, कैलेंडर वाले दिन ही उन्होंने रेलवे की भर्तियां दे दी ग्रुप डी की, जिनका इंतजार आप लोगों को था कि हाँ भाई 2025 की ग्रुप डी कहां गई। 2026 में ग्रुप डी उन्होंने ऑलरेडी बता दी, अक्टूबर में एग्जाम वो आने वाले फॉर्म 2026 अक्टूबर में 2026 की आएगी, लेकिन 25 की मिसिंग चल रही थी और 25 की उन्होंने दी, और दी और ना दी एक जैसी हो गई। फिर तो दी और ना दी मेरे दोस्त एक जैसी हो गई, आप लोग अच्छे से जान रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उन लोगों ने एक काम करा, भर्ती तो दी, लेकिन भर्तियों की संख्या इतनी कर दी कि ना तो मतलब क्या कहते हैं, ना तो सटक ही पा रहे हैं ना ही थूक पा रहे हैं, होता है ना कंडीशन, मतलब इन्हें हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे और इतने की उम्मीद भी नहीं थी। तो यहाँ एक कुल पद जो है 22,000। अब सबसे बड़ी बात आप लोग आए हैं यहाँ जानने के लिए, क्या पदों की संख्या बढ़ सकती है? तो दोस्त बढ़ तो सकती है, और उसका कारण क्या है? सर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहे हो कि भर्ती पदों की संख्या बढ़ सकती है? देखिए 22,000 पद तो होंगे ही होंगे, इससे कम तो नहीं जाएंगे। 22,000 पद तो होने ही होने हैं, इससे कम नहीं जाएंगे। लेकिन अभी परसों एक और ऑफिशियल अपडेट उन्होंने दिया, उन्होंने जितने भी खाली जोन है, जितने भी जोन है हमारे रेलवे के, ठीक है, उनसे सभी से खाली पदों की डिमांड करिए कि रेलवे ग्रुप डी में कितने पद खाली हैं, जो लेवल 1 की पोस्टेज हैं उनमें कितने पद खाली हैं, एक बार ये डाटा हमें दो। तो ये डाटा तो उन पे है 22,000, उन्होंने फटाक से 22,000 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन अब जो यहां से पद आएंगे उसमें पदों की संख्या मेरे दोस्त 22,000 होगी या उससे ज्यादा होगी। कम का तो कोई चांस मुझे नहीं लगता कि कम है, ना इतने होंगे, इनसे ज्यादा होने के चांसेस हैं। और उसका कारण पदों की संख्या बढ़ सकती है। सच्चाई क्या है? ऑफिशियल अपडेट देख लेते हैं एक बार। देखिए ये एक ऑफिशियल डाटा रेलवे का, रेलवे ग्रुप डी के 22,000 पदों पर भर्ती होगी, सभी जोन से खाली पद मांगे हैं। और एक इसमें बड़ी अच्छी बात इसमें दिख रही होगी आपको, देखो 11,000 ट्रेक मेंटेनर के पद हैं और 5,000 पॉइंट्स मैन के पद हैं, यानी 22 में से 11 और 5 16,000 पद तो केवल 2 पोस्ट पे हैं। कुल पोस्ट कितनी है आप देख सकते हैं, ग्रेड 4 मेंटेनर ट्रैफिक बी पॉइंट्स के खाली ट्रैकमैन, यहां देखो। इसके अलावा असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम के 1500, असिस्टेंट कैरिज एंड बैगन के 1000, असिस्टेंट ऑपरेशन के 500 पद। और जब इन 500 पदों को अपने 18 जोनों में बांटोगे तो इनमें कितने कितने किसको पल्ले पड़ेंगे जानते हैं आप? ठीक है, 60 600 पद, 600 पद, 500 पद, यानी कि कुल मिला के 22,000 आपको दिख रही है। लेकिन 22 में से 16,000 पद पे तो यही बैठे। तो क्या और जो डिपार्टमेंट है किससे अलग? ट्रैक मेंटेनर से और पॉइंट्समैन से, उनमें मात्र ऑल ओवर इंडिया 5,000 भर्ती होंगी बस। क्या उनमें ऑल ओवर इंडिया ये 5,000 भर्ती देखने को मिलेंगी? मेरे दोस्त 11,000 तो ट्रैक मेंटेनर है, 22,000 में से 11,000 पद किसके हैं? ट्रैक मेंटेनर, जो ट्रैक को मेंटेन करते हैं। उसमें से 5,000 पद किसके हैं? पॉइंट्समैन के, पॉइंट्समैन के। तो एक बात बताओ, इतने इसमें पद हैं, क्या उन सभी पदों में आप लोगों को 11,000 ट्रेकमैन, 5,000 पॉइंट्समैन, 16,000 तो यही हो गए? तो आपको ऐसा लगता है कि केवल 6,000 वैकेंसी आपकी बचे हुए पदों में होंगी? भाई जो ये 500 वैकेंसी दे रहे हैं, अगर आप उनको खोल के पढ़ोगे, इन्होंने सब कुछ खोल के दिया है, जो आपके सामने दिया है इसमें साफ साफ है इन पदों के सापेक्ष रिक्तियां मांगी हैं अभी। तो ये 22,000 तो इन्होंने गर्मजोशी में दे दिया है, हाँ भाई 22,000 पद है, लेकिन रिक्तियां अब मांगी हैं इन्होंने। ठीक है ना? चलो यहां पे आपसे बोला बोर्ड के कार्यकारी निदेशक शत्रुघ्न बेहरा ने 12 दिसंबर को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। चलो एक बार मैं आपको दिखाऊं, ये इसके पदों की संख्या है। असिस्टेंट ट्रैकमैन इंजीनियरिंग 600 पद अप्रूव है, जो अप्रूव्ड है, ये अभी अप्रूव हो चुके हैं। इसी में 600 पद आप लोगों को ट्रैक मेंटेनर जीआर ग्रेड 4 और 11,000 पद ये रहे। असिस्टेंट ब्रिज के 600 और ट्रैक मेंटेनर के 11,000 पद। असिस्टेंट पीवे 300, 300 को आप सोचो यार, जब इनको बांटा होगा तो कितने कितने पद आए होंगे। अभी दिखा रहा हूं वो बात भी इन्होंने अपने ऑफिशियल डाटा में ये सारी कहानी दी है। ऐसे ही असिस्टेंट टीआरडी 800 पद, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल 200 पद। कितने अप्रूव कर रखे हैं? 200। तो क्या 200 ही होंगे? चलो अभी देख लेते हैं। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल 500, ऐसे असिस्टेंट टीएलएन एसी 500, असिस्टेंट आप बोलोगे 1,000 पॉइंट्समैन भी, इस तरह से कुल मिला के 22,000 पद। 22,000 में आप लोगों को नजर आगे होंगे ये दोनों पद, 11 5 16,000, बाकी के सारे मिला के 6,000। ठीक है, कुल मिला के कितने? 11 तरीके की पोस्ट है, 11 में से 2 तरीके की पोस्ट 16,000, बाकी 9 तरीके 6,000। और इनको जब इन्होंने बांटा ना जॉन वाइज, देखो आपको थोड़ा सा कम कम दिखेगा, उसको मैं दिखा दूं। यहाँ कुल मिला के 17 जोनों में बांट रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इन 17 जोनों में इन्होंने सारी कहानी दे दी। अब कहीं कहीं देखो असिस्टेंट टीएल ईसीआर में कोई पद ही नहीं है, यहां भी कोई पद नहीं है। असिस्टेंट लोको शेड का, मेट्रो में आप देखो, खैर मेट्रो में पद नहीं है, बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे जोन्स में, ठीक है, इनमें पद नहीं है, वो अलग बात है। तो कितने कितने से पद? कहीं 9 पद आएंगे, कहीं 4 पद, कहीं 1 पद, कहीं 6 पद, कहीं 5 पद, कहीं पद ही नहीं है। तो दोस्त इस हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो एक उम्मीद ये लगाई जा रही है, जो 22,000 पद हैं ये तो उनके संज्ञान में थे पहली भर्ती से ही। हालांकि 32,438 पद जिनका एग्जाम चल रहा है अभी, 16 जनवरी तक एग्जाम है, उसी पे बहुत हाई हुल्ला हुआ था कि भाई ये भर्ती कम है, भर्ती कम है, भर्ती कम है। लेकिन उन्होंने इस बार और 22,000 देकर छुट्टी कर दी कि 22,000 है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 22,000 पद हैं और आगे बढ़ो मत, बस इन फॉर्म्स को भरते रहो, तैयारी करो, पेपर दो, फॉर्म्स को भरो और पेपर दो। भाई जब एक बात बताइए, 22,000 पद होंगे तो भी करोड़ों बच्चा फॉर्म भरेगा, और पद अगर यही 50,000 1 लाख होंगे तो भी करोड़ों बच्चा फॉर्म भरेगा। अब आपका मुख्य उद्देश्य है कि सर अब ये कहानी तो आ गई भाई, अगर आप देखो ये अभी इनसे मांगेंगे, और यहां से ये तो पद फिक्स है, जो 22,000 पद इन्होंने दिए वो तो इसका डाटा दे रखा है, 22,000 पदों में इसका डाटा दे रखा है, अभी मांग करी गई है। तो ऐसा हो सकता है जहां 1 दिख रहा है 20 हो, जहां 4 दिख रहा है 40 हो, कुछ भी हो सकता है, यानी इतने तो फिक्स है, 22,000 तो फिक्स है। अभी इन्होंने जैसे डाटा मांगा है और डाटा जब इनके पास आ जाएगा तो हो सकता है कि और ज्यादा इसमें आपको पदों की संख्या देखने को मिल जाए, हो सकता है कि इसमें और ज्यादा पदों की संख्या आपको देखने को मिल जाए। और अभी एक और इन्होंने जारी कर दिया, तो कल का ही, आज का ही बल्कि, इसमें ग्रुप डी के 22,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन इन्होंने जारी भी कर दिया। और इन्होंने थोड़ा सा टाइम दिया है, थोड़ा सा टाइम क्या दिया है, इन्होंने कहा है 22,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन सोमवार को जारी किया गया। आज मंगल है, सोमवार को जारी किया गया। मंत्रालय ने लेवल 1 के पदों पर नई भर्ती को अप्रूव किया है, नई भर्ती आ रही है भैया 22,000, ये अप्रूव किया है। अभी संख्या बढ़ सकती है इसमें असिस्टेंट ट्रैक मशीन को पद दिए हैं। यहां देखो, भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आखिरी सप्ताह, भैया भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होने वाली है? भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया दिसंबर के आखिरी सप्ताह में, यानी वही 25 26 27 दिसंबर के आसपास आपको इसके फॉर्म देखने को मिलेंगे। लेकिन
उससे पहले हम लोगों को कुछ ना कुछ करना होगा, हल्का जो भी हम कर सकते हैं अपने स्तर पे, ठीक है? और उसके लिए हमें एक बार भर्ती बोर्ड को थोड़ा-सा याद दिलाने की ज़रूरत है। तो हम लोग सर याद कैसे दिला सकते हैं? आपका बात भी सही है। सर भर्ती बोर्ड को याद दिलाएँ कि भाई ये जो संख्या आप लोग दे रहे हो, ये संख्या बहुत, बहुत, बहुत कम है। हालाँकि अगर नहीं मान प पाएगा वो नहीं मानेगा कुछ, तो हमारे पास ऐसा कोई तरीका भी नहीं है कि कोई हिंसा हो या कोई और तरीका हो। फिलहाल एक ही तरीका हमारे पास होता है कि हम एक बार उस सप्ताह से पहले अपने इस रेलवे भर्ती बोर्ड को एक ट्विटर कैंपेन के द्वारा आप लोगों का इसमें सारा रोल होगा। मैं नहीं कह रहा आप लोगों की मदद चाहिएगी, सारा रोल ही आप लोगों का होगा। यहां हम लोग एक ट्विटर कैंपेन करेंगे और अभी नहीं, हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे 22 दिसंबर को, यानी कि सोमवार के दिन 10 बजे सुबह को। सोमवार के दिन सुबह 10 बजे एक ट्विटर कैंपेन करेंगे रेलवे भर्ती बोर्ड को टैग करते हुए। हैशटैग रखेंगे RRB_ग्रुप D_ भर्ती ज्यादा दो, भर्ती ज्यादा दो। और ये मेरा काम नहीं है, ये काम फिलहाल यहां से आगे आपका होगा, इसको मैं एक्टिव कराएंगे। तो 10 तारीख मतलब 10 बजे सोमवार के दिन हम